वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी मास इंडेक्स को, बीएमआई जिसको हम बोलते हैं। बीएमआई को हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, बीएमआई क्या है? ये एक मेजरमेंट मॉडल है जिसमें आप अपने वेट और हाइट को यूज़ करके अपनी बॉडी फैट को एस्टिमेट करते हैं। अब बॉडी मास इंडेक्स को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। नंबर 1 इज़ वेट एंड सेकंड इज़ हाइट। इन दोनों को यूज़ करके आप अपनी बॉडी फैट को एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूला है। सबसे पहले हम वेट और हाइट को कलेक्ट करेंगे। इनको कलेक्ट करने के बाद हम फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो फार्मूला नंबर 1 हमारे पास मैट्रिक सिस्टम वाला फार्मूला है जिसमें BMI इज़ इक्वल टू वेट इन किलोग्राम, हाइट स्क्वायर इन मीटर। ये मैट्रिक सिस्टम का फॉर्मूला है, ये यूज़ करके भी आप BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड फार्मूला है हमारे पास, BMI इज़ इक्वल टू वेट इन पाउंड, हाइट स्क्वायर इन इंचेस एंड मल्टीप्लाई बाय 703। इसको हम एम्पेरियल सिस्टम भी बोलते हैं। तो इन दोनों फार्मूला में से आप कोई भी फार्मूला यूज़ करके अपनी बॉडी मास इंडेक्स को चेक कर सकते हैं। ओके, बॉडी मास इंडेक्स की ये नॉर्मल रेंज है जिसमें अगर आपका आंसर 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो इट मीन्स यूअर BMI इज़ नॉर्मल, यानी आपका वेट जो है वो नॉर्मल है। उसके अलावा अगर आपका BMI वैल्यू 25 से 29 के बीच में आ रहा है तो इट मीन्स यू आर ओवर वेट। अगर आपका वेट 30 प्लस आ रहा है, यानी जो आपने BMI वैल्यू निकाली है उसमें आंसर 30 प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब है यू आर वेरी ओबेसिटी। एंड अगर 18.5 से कम आ रहा है आपका आंसर, इट मीन्स यू आर अंडर वेट। नाउ हम देखेंगे कि किस तरह से आप फार्मूला यूज़ करके BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे BMI को, जिसमें हमारे पास एक पर्सन है जिसका बॉडी वेट है 64.5 किलोग्राम और उसकी हाइट है 1.65 मीटर। अब यहाँ पर हम फर्स्ट वाले फार्मूला को यूज़ करेंगे जो ये वाला फार्मूला है, BMI इज़ इक्वल टू वेट इन किलोग्राम, हाइट स्क्वायर इन मीटर। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है वो वेट किलोग्राम में है और हाइट जो है वो मीटर में दी गई है। तो यहाँ पर हम सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो BMI इज़ इक्वल टू वेट इन किलोग्राम जो कि हमारे पास 64.5 किलोग्राम है, और उसके बाद नीचे हम रखेंगे 1.65 मीटर यानी हाइट। अब इसका हमारे पास जो फार्मूले में दिया गया है वो है स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के लिए 1.65 मल्टीप्लाई बाय 1.65 करेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा जो कि है 2.7225। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ओके, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23.6914। अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है ताकि अप्रोप्रिएट आंसर आए। तो आपका जो लास्ट आंसर है वो है 23.7। तो ये आपके पास आपका निकल आया है BMI। ओके, अब हम इनको देखते हैं। इनके वैल्यू में अगर 18.5 से 24.9 के दरमियान में आए तो इट मीन्स यूर BMI इज़ नॉर्मल और आपका वेट नॉर्मल है। और हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है 23.7, जो कि इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब हम ये सेकंड वाले फार्मूला को यूज़ करके आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो हमारे पास पर्सन है उसका वेट हमारे पास है 167 पाउंड्स। ओके, ये हमारे पास पाउंड्स में वेट दिया गया है। उसके अलावा इसकी जो हाइट हमें दी गई है वो है इसकी 6 फीट। ओके, 6 फीट। अब हमारे फार्मूला में क्या है, वेट इन पाउंड एंड हाइट इन इंचेस। तो यहाँ पर जो हमें हाइट दी गई है वो फीट में दी गई है, तो हम फीट को कन्वर्ट करेंगे किस में, इंचेस में। और हमें पता है कि 1 फीट इज़ इक्वल टू
12 इंचेस, 12 इंचेस। ओके, तो हम यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 72 इंचेस। ओके, तो हम इस 72 को अपने फार्मूला में अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला। सो BMI इज इक्वल टू, वेट हमारे पास कितना है 167 पाउंड्स। उसके अलावा हाइट हमारे पास कितनी है 72। अब 72 को स्क्वायर देना ना भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 703 से। अब 72 की अगर हम स्क्वायर निकालें तो 72 मल्टीप्लाई बाय 72 इज़ इक्वल टू सॉरी, थोड़ी इसमें, हाँ, सो इसका जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो 5184। ओके, तो ये है इसका स्क्वायर जो अब हम इस फार्मूला में यूज़